प्यार बड़ा या फर्ज। मुझे पूरा भरोसा है अपने भगवान पर। मेरे राजवीर जी जरूर वापस आएंगे। रेजिमेंट में भर्ती हुए अभी उनको पूरा 1 साल भी तो नहीं हुआ और आर्मी वाले कहते हैं कि गायब हो गए हैं। अरे मेरे राज कोई वस्तु है क्या जो मिल नहीं रहे? राजवीर जी ने मुझे बताया था कि उनकी ड्यूटी कश्मीर बॉर्डर पर लगी है। आखिर मुझसे बात करे बगैर नींद ही कहाँ आती है उन्हें? पर अब तो 2 दिन होने को आए हैं, उनका कोई फोन नहीं आया। क्यों नहीं आया? कहीं कुछ नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। जरूर फोन करेंगे वो मुझे। वो मुझसे बात किए बिना रह ही नहीं सकते। श्वेता तब से बस यही सोच रही थी। आज श्वेता को राज का इंतजार करते हुए पूरे 4 दिन हो गए, पर राज का कोई फोन नहीं आया। अब श्वेता गुमसुम और शांत रहने लगी थी। श्वेता के माता पिता को भी अब श्वेता और राजवीर की फिक्र सताने लगी थी और राजवीर का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। श्वेता बस यही सोचती रहती थी, पता नहीं कहाँ होंगे राज, जाने किस हाल में होंगे। भगवान करे जहाँ भी हो सुरक्षित हों। 6 दिन से लापता हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। वैसे भी सिपाही को कौन पूछे? कोई नेता या अफसर होता तो अमेरिका से भी खोज लाते, पर हम गरीबों को कौन पूछे? बार बार मेजर साहब को फोन लगा चुकी हूँ, पता करो साहब मेरे राज कहाँ हैं, पर हर बार उनका एक ही जवाब होता है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। काश कोई मेजर साहब से बोले कि अगर कोशिश मन लगाकर की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि इस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही है। कितना प्यार करते हैं राज मुझसे। मुझे अच्छे से याद है जब पहली बार राज मुझसे मिलने आए थे। दोपहर का समय था, मैं अपनी कॉलेज से घर जा रही थी, तभी सामने से राज आए और मुझसे बोले, क्या तुम ही श्वेता हो? मैंने कहा, जी हाँ, पर आप? मैं राजवीर। घर वालों ने मेरे बारे में बात की होगी। जी, बात तो की थी और बोला था आज आप आने वाले हैं। और फिर मैं उनके साथ उनकी बाइक पर बैठकर घर की ओर निकल पड़ी। उनके साथ मुझे देखकर सभी समझ गए थे कि हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। शादी के बाद मेरी पहली दिवाली थी और मैं अपने ससुराल में ही थी। उस समय राज जी भी आए थे। मैं रसोई में खाना बना रही थी और वो मेरे पास आए और मुझे पीछे से गले लगा लिया। फिर मुझसे बोले, अब की बार पूरे 2 महीने के लिए आया हूँ, तुम्हारे साथ बिताए हर एक पल को अपनी यादों में कैद करके ले जाऊंगा। उनकी ये बात सुनकर मैं शर्मा गई थी। अभी राज जी को आए हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि अचानक सभी फौजियों की छुट्टियां कैंसिल हो गईं और जो छुट्टी लेकर अपने घर आ गए थे, उनको आदेश मिला कि जल्द से जल्द वापस आए।
राज ने मुझसे बोला, वो जल्दी आएंगे। मेरी आंखें राज के आने की राह तकती रहती हैं, जैसे मुझसे बार बार बस यही सवाल करती हूँ, राज कहाँ हैं आप? वापस आ जाइए ना। आपको पता है, जब से आपसे बात होनी बंद हुई है ना तो मुझे भूख लगती है और ना ही नींद आती है। अरे, भूख और नींद से याद आया, शादी से पहले जब आप किसी बात पे मुझसे रूठ गए थे और बोल रहे थे, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कुछ दिन बाद नहीं कर पाऊँगा, और मैं इतनी पागल कि मैंने आपके इस बेरुखे व्यवहार से जाने क्या क्या दिमाग में सोचना शुरू कर दिया था। उस रात ना तो मैंने खाना खाया और ना रात भर में सो पाई थी। आपको क्या पता मेरी हालत के बारे में? आपने तो पूरे 3 दिन मुझसे बात नहीं की और ना ही एक बार भी मुझे देखा। आग लगाई और खिसक लिए। प्यार में ऐसा ही तो करते हैं लड़के। श्वेता अपने घर की छत पर खड़ी इसी इंतज़ार में थी कि शायद मेरे राज की कोई खबर आ जाए। श्वेता रोज शाम को छत पर खड़ी होकर अपने राज का इंतज़ार करती थी। उसे भरोसा था कि उसका राज जरूर घर आएगा। शाम को कुछ फौजी एक तिरंगे में लिपटे हुए बॉक्स कंधे पर उठाए उनके घर आए। फौजियों के पीछे गांव वालों की लंबी कतार थी। उन्होंने उस बॉक्स को श्वेता के घर के आंगन में रख दिया। श्वेता दौड़ती हुई छत से नीचे आई और बॉक्स के एक ओर से ज्यों ही उसने तिरंगा हटाया, उसके मुंह से एक चीख भरी आवाज निकली, राज। और ऐसा कहते ही वो बेसुध होकर गिर पड़ी। आज राज ने साबित कर दिया था कि एक फौजी को सबसे ज्यादा अपने वतन से प्यार होता है। राज का पता लगाने वाले अधिकारियों का कहना था कि राज के सीने में कुल 12 गोलियां लगी थी। जंगल के जिस भी स्थान पर उसकी लाश मिली थी, उसके पास 4 आतंकवादियों की लाशें भी मिली थीं। मतलब साफ था कि राज ने 4 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। राज की जेब में एक छोटी सी डायरी मिली थी, जिसे ऑफिसर ने श्वेता को सौंप दिया। श्वेता ने कांपते हुए हाथों से डायरी खोली। उसमें पहले पन्ने पर ही लिखा था, श्वेता, मेरी जिंदगी में आकर मेरी इस बेरंग दुनिया में अपने प्यार के खूबसूरत रंग भरने के लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ। श्वेता ने आगे पन्ना पलटा तो वहाँ लिखा था, मेरी प्यारी श्वेता, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो, पर मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा। आज पूरे 3 दिन हो गए हैं तुमसे बात नहीं हुई, पर मैंने तुमसे इसलिए बात नहीं की कि कहीं मेरी फिक्र तबीयत के बारे में जानकर तुम बेवजह परेशान ना हो जाओ। जाने तुम क्या सोचती होगी मेरे बारे में, पर मेरा यकीन मानो, मैं भी तड़प रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। यह पढ़कर श्वेता की आंखें भर आती हैं। उसका गला रुंध गया, पर श्वेता रुकी नहीं। श्वेता की उंगलियां पन्ने पलटती रहीं। डायरी में राज के लिखे आखिरी शब्दों पर आकर रुक गई।
वहाँ लिखा था, मेरी प्यारी श्वेता, मुझे माफ़ कर देना। पहले मैं अपनी भारत माता का कर्ज चुका रहा हूँ। अगर मैं जंग में शहीद हो गया तो अगले जन्म में तुम्हारा कर्ज उतारने जरूर आऊँगा। तुम्हारा राज। इतना पढ़ते ही श्वेता ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगी। आखिरकार सच ही कहते हैं, एक फौजी की पत्नी होना इतना भी आसान नहीं होता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।